बिहार की सियासत में एक ऐसा तूफान आया जो हर किसी को हैरान कर रहा है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आरजेडी से निकल जाने के बाद एक नया गठबंधन बना लिया। 5 छोटे दलों के साथ मिलकर वो बिहार चुनाव में तहलका मचाने को तैयार है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये गठबंधन आरजेडी का खेल बिगाड़ देगा? क्या तेज प्रताप अपने छोटे भाई तेजस्वी को चुनौती देंगे? नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आज की इस वीडियो में हम इस सियासी ड्रामे को विस्तार से समझते हैं। तेज प्रताप का नया गठबंधन। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासत ने एक नया रंग ले लिया है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने 5 छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया। इस गठबंधन में विकास वंचित इंसान पार्टी, भोजपुरिया जन मोर्चा, प्रगतिशील जनता पार्टी, वाजिब अधिकार पार्टी और संयुक्त किसान विकास पार्टी शामिल है। इस गठबंधन की घोषणा खुद तेज प्रताप ने पटना के मौर्य होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। लेकिन ये गठबंधन आखिर क्यों बना और इसका बिहार की सियासत पर क्या असर होगा? चलिए इसको शुरू से समझते हैं। तेज प्रताप का आरजेडी से बेदखल होना। सबसे पहले बात करते हैं तेज प्रताप इस मोड़ तक कैसे पहुंचे। मई 2025 में तेज प्रताप को उनके पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिया। वजह थी एक फेसबुक पोस्ट जिसमें तेज प्रताप ने अपनी कथित प्रेमिका अनुष्का यादव के साथ 12 साल के रिश्ते का जिक्र किया था। हालांकि बाद में तेज प्रताप ने कहा कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। आरजेडी ने इसे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार बताया और उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। इस घटना ने तेज प्रताप को नई राह चुनने के लिए मजबूर किया। उन्होंने टीम तेज प्रताप नाम से अपना संगठन बनाया और अब इस नए संगठन के साथ बिहार की सियासत में कदम रखा है। वीवीआईपी और प्रदीप निषाद का रोल। इस गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत है विकास वंचित इंसान पार्टी, जिसके नेता है प्रदीप निषाद, जिन्हें बिहार में हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से जाना जाता है। प्रदीप निषाद पहले मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के साथ थे, लेकिन 2021 में मतभेदों के बाद उन्होंने जून 2025 में वीवीआईपी बनाई। तेज प्रताप का कहना है कि प्रदीप निषाद के साथ उनकी पुरानी दोस्ती है और अब वो मिलकर बिहार में सामाजिक न्याय और बदलाव की लड़ाई लड़ेंगे। गठबंधन का टारगेट वोट बैंक। इस गठबंधन का निशाना कौन है? तेज प्रताप की टीम तेज प्रताप और वीवीआई का फोकस है यादव, मुस्लिम और निशान समुदाय के वोटर। बिहार में यादव और मुस्लिम वोटर आरजेडी का कोर वोट बैंक रहे और निषाद समुदाय, जो बिहार की आबादी का करीब 14% है, कई सीटों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तेज प्रताप ने कहा, हम यादव और मुस्लिम को साथ लेकर चलेंगे। प्रदीप निषाद की वीवीआईपी निषाद समुदाय को टारगेट कर रही है, जो मछुआरे और नदी किनारे रहने वाले लोगों का एक बड़ा समूह है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह गठबंधन आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगा पाएगा? आरजेडी के लिए चुनौती। तेज प्रताप का ये गठबंधन आरजेडी के लिए मुसीबत बन सकता है। आरजेडी का कोर वोट बैंक यादव और मुस्लिम तेज प्रताप का भी टारगेट है। अगर तेज प्रताप की टीम तेज प्रताप इस वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रही तो आरजेडी को बड़ा नुकसान हो सकता है, खासकर तब जब तेज प्रताप ने ऐलान किया है कि वो महुआ सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, जिससे वो 2020 तक रिप्रेजेंट कर चुके हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव महुआ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तेज प्रताप ने कहा, मैं तेजस्वी को आशीर्वाद देता हूं, लेकिन हमारा रास्ता अलग है। क्या ये गठबंधन आरजेडी की सियासी जमीन हिला देगा? तेज प्रताप का सियासी मकसद। तेज प्रताप ने साफ किया है कि उनका मकसद बिहार में सामाजिक न्याय, हक और बदलाव लाना है। उनका कहना है कि उनकी प्रेरणा है राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेता। तेज प्रताप ने बीजेपी और जेडीयू के साथ गठबंधन की संभावनाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आरजेडी और कांग्रेस उनके गठबंधन में शामिल होना चाहे तो उनका स्वागत है। लेकिन सियासी जानकारों का मानना है कि तेज प्रताप का ये कदम आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन को कमजोर करने की कोशिश हो सकता है। बिहार की सियासत पर असर। तेज प्रताप का ये गठबंधन बिहार की सियासत में नया मोड़ ला सकता है। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और तेज प्रताप ने दावा किया है कि उनका गठबंधन सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा। अगर ऐसा हुआ तो वोटों का बंटवारा तय है। खासकर आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन को इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि तेज प्रताप का टारगेट वही वोट बैंक है जो आरजेडी का मजबूत आधार है। दूसरी तरफ बीजेपी जेडीयू गठबंधन को इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष के वोट बैंक से उनकी राह आसान हो सकती है।
लेकिन सवाल यही है, क्या तेज प्रताप की नई टीम और छोटी पार्टियां इतनी ताकत जुटा पाएगी? तो ये थी तेज प्रताप के नए गठबंधन की पूरी कहानी। 5 छोटी पार्टियों के साथ मिलकर वो बिहार की सियासत में नया रंग भरने को तैयार है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये गठबंधन आरजेडी के लिए मुसीबत बनेगा? क्या तेज प्रताप का नया मोर्चा बिहार की जनता का भरोसा जीत पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बड़े भाई छोटे भाई का सियासी खेल बिगाड़ देगा? इन सवालों का जवाब तो वक्त देगा, लेकिन आपकी क्या राय है? क्या तेज प्रताप का गठबंधन बिहार में गेम चेंजर होगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।